ये हमारा टॉपिक है। क्या खुदा हमसे कोई पैसा मांगता है? वो फ्री में हमें क्या देता है? शिफा देता है। जब हम खुदा के हजूर झुकते हैं, इबादत करते हैं, अपनी मुनाजातों को खुदा के हजूर बुलंद करते हैं, तो फिर हमारा खुदा हमें क्या देता है? शिफा देता है। तो मेरे जो हमारा जो खुदा है वो पुराने अहदनामे से लेकर नए अहदनामे तक एक ही बात हमें कहता है कि हमने करना क्या है, हमने किस तरह उसकी इबादत करनी है, किस तरह उसके हजूर सादगी के साथ आना है, उसकी परस्तिश करनी है, मदद सराई करनी है, उसकी इबादत करनी है, और वो इसके इवज में हमें क्या देगा? शिफा देगा। हालेलुया। हमने करना क्या है? ना वो खुदा पैसा मांगता है, ना कोई ऐसी चीज मांगता है, ना वो कहता है कि तू यरूशलेम में आके दुआ कर तो फिर मैं तेरी दुआ को सुनूंगा, फिर तुम्हें जवाब दूंगा। खुदा ने कहा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होते हैं वहां मैं मौजूद हूं। हालेलुया। खुदा यही कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होते हैं वहां मैं मौजूद हूं। खुदा कोई आपसे कोई ऐसी चीज नहीं मांगता जो आपकी चीज कीमती हो। खुदा सिर्फ और सिर्फ आपका दिल मांगता है। हालेलुया। और मेरे जी को पुराने अहदनामा से लेकर नए अहदनामा तक खुदा हमें यही सिखाता है कि हमने किस तरह उसकी बंदगी करनी है और किस तरह वो हमारी जिंदगी में काम करेगा। आइए, जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालिए पुराने अहदनामा में से खरूज की किताब। हवाला आप निकालना चाहे तो वो बाइबल पढ़ी हुई है, आप ले सकते हैं। खरूज की किताब उसका 15 बाब और उसकी 26 आयत का जब मुताला करते हैं तो यहाँ खुदा अपने बंदा मूसा से हम कलाम होता है, अपने बंदा मूसा से कहता है कि तुमने किस तरह मेरी बंदगी करनी है और मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें बड़ोमंद करूंगा। आइए खुदा के कलाम पाक में से 26 आयत से पढ़ना शुरू करूंगा। खरूज की किताब पुराने अहदनामा में से उसका 15 बाब और उसकी 26 आयत है कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, क्या करना है जी? दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो आगे बढ़ते देखिएगा, और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है। खुदा की नजर में क्या है जी? भला है, वही काम करे। ये खुदा मूसा को ये शरीयत खुदा बताता है कि तुमने किस तरह मेरे हजूर चलना है। जब तुम मेरे हुक्मों पर, मेरे आयन पर अमल करोगे तो फिर मैं तुम्हें बड़ोमंद करूंगा, फिर मैं तुम्हें बरकत दूंगा। और आगे लिखा है जो उसकी नजर में भला है और उसके हुक्मों को माने। क्या करना है जी? उसके हुक्मों को हमने क्या करना है? मानना है। और उसके आयन पर अमल करे तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी, इन पर भेजी, मिस्रियों पर भेजी, तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब देखिए खुदा ने बड़ी अहम बात की है, खुदा ने बड़ी अहम बात हमारे तक पहुंचाई है अपने कलाम के वसीला से, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा अपना कलाम नाज़िल फरमा कर अपने लोगों को शिफा देता है, अपने लोगों की रहनुमाई करता है। हालेलुया। और यहाँ खुदा कह रहा है तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी है तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ, मैं खुदावंद तेरा बचाने वाला हूँ, मैं खुदावंद तेरा छुड़ाने वाला हूँ, मैं खुदावंद तेरी हिफाजत
हमें क्या करना है? दिल लगाकर उसके आयन को, उसके कलाम पर अमल करना है। फिर खुदा हमें क्या देगा? बरकत देगा। फिर खुदावंद हमारी जिंदगी में काम करेगा। फिर खुदावंद हमें ब्लेस करेगा। फिर खुदावंद हमें मेरे दिलों अपने जोरे बातों से हमें संभालेगा। जब हम उसके आयन पर अमल करेंगे, जब उसके कलाम पर अमल करेंगे, फिर खुदा हमें बचा लेगा। हालेलुया। जरा बच्चों, अपने बच्चों को जरा संभालें, अपने बच्चों का ख्याल करें। आपके पास ज्यादा उसकी किताब उसका 23 बाब और उसकी 25 और 26 आयत का मुताला करें तो यहाँ भी खुदा हमें हुक्म देता है, यहाँ भी खुदा हमें कहता है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। क्या करना जी? तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्तेकाल होगा और ना कोई बात रहेगी, और मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमने करना क्या है? खुदा हमसे कोई पैसा नहीं मांगता। खुदा सिर्फ और यही मांगता है कि हमारा दिल साफ हो, हम खुदा के हुक्मों पर अमल करें। जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे तो फिर खुदा हमें ब्लेस करेगा, फिर खुदा हमें बरकत देगा। और खुदावंद यही कहता है कि तुम मेरी इबादत करना। इबादत करने से कितने हमारे रुपया पैसा खर्च होता है, कितना मेरे दिलों हमें बिल आता है दुआ करने से, इबादत करने से कितना हमें बिल आता है? कोई भी नहीं। तो हम क्यों नहीं करते? इबादत करने से, दुआ करने से खुदा हमें शिफा देता है। दुआ करने से खुदा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। दुआ करने से खुदा मेरे को हमारे बीच में से बीमारियों को दूर करता है। दुआ करने से क्यों ना हम दुआ करें? कितने लोग सुबह को दुआ करते हैं? जरा अपना हाथ दिखाएंगे। देखिए जल्दी आप करेंगे। अब हमारे चर्च में घर में भी काम, तो फिर भी कब नहीं भाग करेंगे? मेरे तो दुआ करने से खुदा हमारे देश में से बीमारी को दूर करता है। फिर आयत को पढ़ना शुरू करूंगा। खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। क्या करना जी? खुदावंद अपने खुदा की बीमारी को दूर करूंगा। हमने करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की इबादत करनी है, और किसी मबूद की नहीं इबादत करनी, खुदावंद की। हमने खुदावंद की इबादत करनी है, तब खुदा हमारी जिंदगी में काम करेगा, तब खुदा हमें ब्लेस करेगा, तब खुदा मेरे दिलों हमें परेशानियों से आजाद करेगा, तब खुदा हमें तमाम बीमारियों से रिहाई बख्शेगा, तब मेरे दिलों खुदा हमारे रोटी और पानी में बरकत डालेगा। जब हम उसके हुजूर झुकेंगे, जब उसको पुकारेंगे, जब उसके हुजूर दुआ करेंगे। मेरे दिलों खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तू घर से दुआ करके निकलेगा तो तू घर से जाता हुआ भी मुबारक होगा, और जिस जगह पर जाकर तू काम करेगा वहां पर भी तू क्या होगा? मुबारक होगा। और जब काम से घर वापस आएगा तो आता हुआ भी क्या होगा? काम क्या करना है? सिर्फ एक काम करना है, सुबह सवेरे उठना है, उसकी इबादत करनी है, दुआ करनी है, बाइबल को पढ़ना है। अगर बाइबल नहीं आती, बंदा ये भी कह सकता है खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मुझे एक नई सांस दे दी, तूने मुझे नया दिन दिया, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे दिल का जब हम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक हमने एक दुआया ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे। जब उस पर दुआ कर रहे थे तो बीच में एक मैसेज आया कि पादरी साहब मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। क्या मैसेज आया? कि पादरी साहब मेरे जो पापा हैं इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे दिलों हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें जिंदगी जमीन पे रखा, और खुदा ने हमें एक नया दिन दिया है कि हम अपनी गलतियों का, खताओं का उसके हुजूर इकरार कर सके, अपने गुनाहों से माफी मांग सके। क्यों गाँव मेरे को बार बार यही कहता है कि हर बात पे खुदा का शुक्र अदा, चाहे
चाहे दुख में हो, परेशानी में हो, मुसीबत में हो। कैथोलिक कलीसिया से मैं इस बात से खुश हूँ कि वो अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। और भी उनके अंदर कोई ऐसे काम हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूँ कि वो अपने गुनाहों का इकरार करते हैं कि खुदावंद हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। तो हम कितना इकरार करते हैं? मेरे से तो बाइबल में हमारी मदद बरकत दूंगा और तेरे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा। आइए ऐसे में को हम कृष्णा की किताब उसका 7 बाब और उसकी 15 आयत का जब मुताबिया करें तो यहाँ भी खुदा हमें और खुदावंद खुदा क्या कहता है, जब हम उसकी इबादत करेंगे, उसकी बंदगी करेंगे, उसके नाम को जलाल देंगे, तो खुदावंद खुदा कहता है हर किस्म की बीमारी तुझसे दूर करूंगा। कब करेगा? जब हम दुआ करेंगे, जब हम इबादत करेंगे। खुदावंद खुदा कहता है कि उस वक्त मैं तेरे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा। और कौन सी? हर किस्म की बीमारी। खुदा कह रहा है कि हर एक किस्म की जो बीमारी है तुझसे दूर करूंगा जब तुम दुआ करोगे। और मिस्रियों के उन बुरे रोगों को जिनसे तू वाकिफ है तुझको लगने ना दूंगा। और वो जो रोग जो मिस्रियों को लगे, खुदावंद खुदा यहाँ पर कह रहा है कि तुझको मैं ना वो लगने दूंगा जब तुम क्या करोगे? खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करोगे। मेरे दिनों पिछले दिनों में काफी दिन हो गए, काफी त्योहार हो गए, वो फैमिली आई नहीं। मैं जब भी उनके घर में विजिट के लिए जाता हूँ तो वो कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दुख मुझे बताते हैं कि पादरी साहब हमें ये परेशानी आ गई, ये दुख आ गया, ये मुसीबत आ गई, इसलिए हम चर्च में नहीं आ सके। लेकिन आइंदा जो इतवार है हम इतवार को चर्च में आएंगे। लेकिन क्या होता है, वो फिर भी इतवार को नहीं आते। क्यों नहीं आते? कि अबलीस उनको आने ही नहीं देता। मेरे को अबलीस नहीं चाहता कि हम उसके घर में जाएं, इन बातों को सीखें और अपनी जिंदगी को चेंज करें और हमेशा की जिंदगी पाए। अबलीस नहीं चाहता। लेकिन मेरे दिलों, हमारे घर में चाहे कोई मेहमान आए, चाहे कोई भी मसला हो, हमने खुदा को जो टाइम है वो देना ही देना है। जब आप खुदा को टाइम देंगे, मेरे दिलों फिर खुदा हमारी जिंदगी में काम करेगा। और खुदा साफ साफ यहाँ पर फरमा रहा है, खुदा जो कहता है उन बुरे रोगों को जिनसे तुम वाकिफ हो तुझको ना लगने दूंगा, बल्कि उनको करूंगा जो आपसे अदावत रखते हैं। आप अगर आप दुआ करने वाले हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक चलने वाले हैं, तो मेरे इसको खुदावंद खुदा साफ फरमा रहा है जो तुमसे अदावत रखते हैं वो सारी जो आफतें हैं उन पर नाज़िल करूंगा। कितनी बड़ी बात है। देखिए खुदा हमसे कितना प्यार करता है। वो मुफ्त ही शिफा देने वाला है। बाइबल में लिखा है, मत्ती ने कहा कि तूने मुफ्त लिया और मुफ्त ही देना। हालेलुया। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? जो मुफ्त देने वाला है उसके पीछे नहीं जा रहे, लेकिन जो पैसे लाने वाले हैं, जो पैसे कहते हैं कि हमें, अब खुदावंद खुदा क्या कह रहा है? तो जो तुमसे दावत रखेंगे ये सारी आफतें मैं उन पर नाज़िल करूंगा। मेरे दिलों, हमने जिंदा खुदा को पहचाना। हवाले तो बहुत ज्यादा है। अगर आप ज़बूर की किताब को देखें, अगर मत्ती उसका 4 बाब उसकी 23 और 24 आयत को देखें तो यहाँ पर खुदा यही फरमाता है। अगर मरकस की इंजील उसका 5 बाब 34 आयत का आप मुताला करते तो यहाँ पर भी यही लिखा है। अगर मत्ती 9 बाब उसकी 35 आयत का मुताला करें तो यहाँ पर भी खुदावंद बार बार हमें यही कहता है कि तुम मेरी इबादत करना और मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा। ना तो किसी के इस्तेमाल होगा और ना कोई बात रहेगी। और खुदा कहता है कि मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। मेरे जो इन जो 7 हवाले मैंने लिए हैं बाइबल में, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया अभी, इन सारे हवाले हवाला
खुदा यही फरमाता है कि तुम मेरी इबादत करना और मैं तेरे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा और तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। मेरे दोस्तों, अगर आप बरकत पाना चाहते हैं तो जो मुफ्त देने वाला है उसके पीछे चलिए, उसको अपना शख्सी निजात देता कबूल करें। तो मेरे दोस्तों, वो आपको बरकत करेगा, आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपके आकादिल पानी पर बरकत डालेगा, आपके आने जाने में आपकी मुहाफत करेगा। उसने साफ साफ कहा है, जब तू घर से निकलेगा तो मैं तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा कि तेरी सब खुदा हमें बरकत देगा। पूरा मेरे दिल जो मुफ्त शिफा देने वाला है, हम उसके पीछे जाएंगे। आज लोग, मैंने पहले बताया कि आज लोग क्या करते हैं, आज लोग उनके पीछे जाते हैं जो बहुत सारा पैसा लेते हैं, आपको लूटते हैं, आपके घरों को लूटते हैं, आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे काम कर देते हैं जो बाद में आपके लिए परेशानी का बायस बनता है। हमने मेरे उनके पास नहीं जाना जो लूटने वाले, हमने उसके पास जाना है जो बिना पैसे के शिफा देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा कि जितनों ने मुझे कबूल किया, मैंने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। मेरे दिलों, जो फ्री में आपको निजात देना चाहता है, जो फ्री में आपके लिए बड़े-बड़े काम करना चाहता है, क्यों ना हम उसके पीछे भागें, उसको अपना शख्सी निजात कबूल करें। खुदावंद इस कलाम को सिला से आपको और मुझे बड़ी